बेकरिया थाना क्षेत्र के क्यारी के ढेकुसर महादेव के महंत पर हमले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। बेकरिया थाना क्षेत्र के ढेकुसर महादेव मंदिर के महंत आकाशानंद गिरी महाराज पर हुए हमले को लेकर यहां जनजाति समाज व संत समाज में आक्रोश है। यहां बेकरिया के सही बांध स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में संत व आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसमें ढेकुसर महादेव मंदिर पर महात्मा पर हुए हमले को लेकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि 27 जून को पिंडवाड़ा क्षेत्र के अशोक व उसके साथियों द्वारा लोगों ने मिलकर ढेकुसर महादेव मंदिर की कुटिया में आकाशानंद गिरी महाराज पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिस पर महाराज ने अपने आप को बचाव के लिए कुटिया में बंद कर अपनी जान बचाई व जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर ग्रामीणों ने बेकरिया थाना में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष लाडूराम परिहार, उपाध्यक्ष निकाराम, सचिव कालूराम सहित ग्रामीण जन बैठक में उपस्थित रहे। ग्रामीण जनों की रिपोर्ट पर बेकरिया पुलिस ने भी मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही। आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा। यह शंकरलाल राव, पुलिस थाना अधिकारी बेकरिया ने बताया। हाँ सर, क्या मामला हुआ था? ये सब जब ढेकेश्वर की जो बात करते हैं तो ढेकेश्वर महादेव जी का जो स्थान है वो स्थान मेवाड़, मारवाड़, कोटवा। मेवाड़ का उदयपुर ज़िले की जो कोटड़ा तहसील और मारवाड़ की सिरोही ज़िले की पिंडवाड़ा तहसील, गोड़वार की बाली तहसील, इन तीनों तहसीलों के जो बीच का जो टापू है, जो केंद्र है, उस पहाड़ी पर ढेकेश्वर महादेव जी का स्थान है। और तीनों तहसीलों के जो भाई लोग रह रहे हैं, तीनों तहसीलों में वो आदिवासी भाई, गरासिया, गमेती आदिवासी भाई रह रहे हैं। और ये आदिवासी ढेकेश्वर महादेव जी का जो पूजा करना है, ये सदियों से, कई ज़माने से अपने हिसाब से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वहाँ पर अभी 2-3 साल में जो पिंडवाड़ा से जो कुछ लोग हैं, रावल लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है 12 मास और यहाँ पर कोई आवक अच्छी है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमें कोई कारोबार जमावे, हमारा हक अधिकार जमावे तो हमारा घर परिवार ठीक ढंग से चल सके। इस बात को देख करके इन्होंने यहाँ कुछ जमाने का जो प्रयास किया, कोशिश करी पूरी। हमने इधर से हमने भी देखा कि भाई कई ज़माने से हम ढेकेश्वर महादेव जी की जो पूजा करते हैं और हमारे पास भी कोई पूजा के लिए कोई ऐसा कोई पंडित या कोई पुजारी या कोई महात्मा इतने वर्षों में कोई मिला नहीं, इसलिए जो चल रहा था वो चल रहा था। अब इस बार हमने यहाँ के जो अच्छे लोग थे, संत लोग थे, भक्त थे, उन्होंने बैठ करके ये विचार किया कि भाई ढेकेश्वर महादेव जी का जो यहाँ आदिवासी क्षेत्र में अच्छा स्थान है, अच्छी पब्लिक आती है, आस्था का जो भगवान है, तो यहाँ पर कोई ऐसा बढ़िया अच्छा महात्मा अगर बैठे तो वह हमारा कुछ भला हो सकता है। इस बात को सोच करने हमने सभी साधु संतों ने बैठ करके एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया। उसमें हमारे यहाँ महात्मा जी थे हमारे साथ में, और महात्मा जी से हमने ये आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई हम आपके साथ हैं, आप ढेकेश्वर महादेव जी की पूजा के लिए वहाँ रहो। तो जैसे तैसे करके महात्मा जी को मनाया हमने। ढेकेश्वर जी महादेव जी के वहाँ एक
कुटिया बनाई। सभी गांव के साधु संतों के सहयोग से हम सब ने मिल करके श्रमदान करके ने हमने एक कुटिया तैयार की। उस कुटिया में महात्मा जी को बैठाया। अब उन रावलों, पिनवाड़ा के जो रावल है, सिरोही जिले के जो रावल है, उन रावलों ने देखा कि यहाँ पर तो अब हमारे हाथ से मामला जाने वाला है, अब क्या करें। तो उन्होंने मौका देख करके ने हमारे महात्मा जी के साथ में झगड़ा कर दिया। झगड़े में हमारी जो श्रमदान से, हमारे सहयोग से, संतों के सहयोग से जो कुटिया बनी, उस कुटिया की तोड़ फोड़ करी और महाराज के साथ में मारपीट करी। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने अन्याय किया है, हमारे समाज को गाली गलौज किया। तो ये ठीक नहीं है। ये इसलिए हम ये हमारा कहना है कि जितने भी भाई इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उन भाइयों को हम कह रहे हैं कि जागो और हमेशा के लिए ये झंझट नहीं रहे। और दूसरा एक कहना पड़ रहा है कि इधर देखे तो क्या कहते हैं, रामेश्वर जी महादेव। और रामेश्वर जी महादेव में भी यही स्थिति थी कि पहले पूजा पाठ हम लोग आदिवासी भाई लोग कर रहे थे। इधर गोपेश्वर जी महादेव जी है, वहाँ पर भी हम लोग पूजा कर रहे थे। अब इन्होंने वहाँ पे ट्रस्ट बना करके और अपना अधिकार जमा लिया। वहाँ कुछ लोग रहते हैं। अब हमारे आदिवासी भाई दूर से नमन करके, दूर से प्रसाद दे के फिर चले आते हैं। इसलिए हम दर्शन से और हमारी ये सेवा से हम वंचित रह रहे हैं। इसलिए हमें सभी भाइयों को जागने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के जितने भी तीनों तहसीलों के जो आदिवासी भाई हैं, उन भाइयों को जागना है। और ये जो हमारी जो परंपरा के हिसाब से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हम करने दीजिए। और दूसरा, अभी ये आज से हम ये भी डिसीजन